द नेक्स्ट टॉपिक ओलिगोपोली, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अल्पाधिकार। जो कल हमने पढ़ा था वो था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली के बारे में और नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली, सो इट इज अ सिचुएशन। ये क्या है? एक प्रकार की स्थिति है, एक सिचुएशन है जिसमें फ्यू लार्ज सेलर्स आर कॉम्पिटिंग टू ईच अदर, जिसमें कुछ फ्यू सेलर्स ऑफ द लार्ज फर्म्स आर कॉम्पिटिंग टू ईच अदर। यहाँ पर कुछ जो सेलर्स होते हैं, जो विक्रय करता होते हैं, वो लार्ज नंबर में एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं। सो डेफिनेटली दे आर हैविंग देयर द डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे इट मे बी होमोजीनियस और डिफरेंशिएट। कुछ स्थिति में वो समान होंगे और कुछ में वो असमान होंगे। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ द फ्यू लार्ज सेलर्स आर कॉम्पिटिंग ईच अदर्स। यहाँ पर ये मार्केट की एक ऐसी स्थिति होती है अल्पाधिकार, जिसमें कुछ सेलर्स का, कुछ विक्रयकर्ता का बाजार में, मार्केट में क्या होता है? समान अधिकार होता है, जिसमें अलग अलग सेलर्स क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट के साथ दूसरे कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करते हैं। तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ द फ्यू लार्ज सेलर्स आर कॉम्पिटिंग ईच अदर इन द प्रोसेस ऑफ दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में कस्टमर को देने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। यही मार्केट होता है कि भाई हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हमको अलग अलग सेलर्स देखने को मिलते हैं और उनका जो कंपटीशन लेवल होता है वो भी उसी लेवल का होता है जिस वो मार्केट में स्थायी होते हैं या जिस मार्केट से वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अल्पाधिकार क्या है? एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जहाँ पर कुछ बड़ी संख्या में कॉम्पिटिटर, प्रतिस्पर्धी एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रतियोगिता करते हैं। इस प्रतियोगिता का क्या प्रभाव पड़ता है कि इफ सपोज वन पार्ट ऑफ एन बिजनेसमैन हैज चेंज हिज प्राइस, सो इट इज हैविंग द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द अनदर वन। अगर कोई एक कॉम्पिटिटर अपने प्राइस में क्या कर देता है? कमी कर देता है, तो दूसरे पर इसका क्या पड़ता है? गहरा प्रभाव पड़ता है। बिकॉज दे आर हैविंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट्स ऑल्सो। उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बहुत हद तक समान भी होते हैं। दे आर हैविंग द क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बट द क्रॉस इलास्टिसिटी हाई क्रॉस इलास्टिसिटी प्रोडक्ट के साथ वो मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली। नाउ वी विल डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द ओलिगोपोली। फर्स्ट फीचर सेड दैट स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर, जो कि मीनिंग में भी आया था कि यहाँ पर प्रोडक्ट के स्मॉल सेलर्स होते हैं जो कि लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर्स मीन्स क्या कि सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट्स इन द बल्क क्वांटिटी बट आवर सेलर्स आर फ्यू। मार्केट में आपको कुछ ही सेलर्स देखने को मिलेंगे, बट कुछ सेलर्स जो होंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। कि इस तरीके से कि जितने भी प्रतिस्पर्धी मार्केट में हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर मार्केट में हैं, उन कॉम्पिटिटर्स की जो नंबर है वो तो क्या है? लार्ज है। कि भाई बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर है, सेलर्स है, बट उनकी क्वांटिटी क्या होंगी? वो छोटे छोटे होंगे। वो जो सेलर्स होंगे वो छोटे होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में हमको देखने को मार्केट में मिलते हैं। तो इसका फर्स्ट फीचर क्या कहता है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर्स। Next feature said about the interdependence. Alike from the perfect competition and the monopoly, they are also having the interdependency. उनके पास भी क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। अब ये जो इंटरपेंडेंसी है, इट इज अबाउट द प्राइस रिलेटेड इश्यूज और द आउटपुट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन से आपको इफ यू आर हैव टू फिक्स द प्राइस, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की, अपने प्राइस, अपनी सर्विसेज की प्राइस को क्या करना है? फिक्स करना है, तो यू कैन इजीली डू इट लाइक फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ? बिकॉज दे both the competitors or the businessmen are having their own interdependency. उनके पास अपनी खुद की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। क्योंकि मोनोपोली तो एकाधिकार होता है और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड
effects of the price fixing and the other outputs related issues. Next we just said that the price rigidity. मतलब क्या होता है कि सपोज वन ओलिगोपोलिस्ट इज रिड्यूस हिज प्रोडक्ट प्राइस. एक ओलिगोपोलिस्ट ने क्या करा कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दिया. अब यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली दूसरे कॉम्पिटिटर के उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, सेम होता है इसके अपोजिट कंडीशन में कि अगर एक ओलिगोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दे तो दूसरे सेलर्स क्या सोचने लगेंगे कि अब हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और वी आर कैप्चरिंग द मोर कस्टमर्स नाउ. बट ऐसा रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं होता है बिकॉज इट एम्फेसाइज ऑन द प्राइस रिजिडिटी. तो यहाँ पर प्राइस को लेकर, प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस को लेकर क्या होती है, एक तय स्थिति होती है, रिजिडिटी होती है कि नो ओलिगोपोलिस्ट कैन रिड्यूस हिज प्रोडक्ट प्राइस और नोर कैन राइज इट. ना ही कोई ओलिगोपोलिस्ट प्रोडक्ट की प्राइस को घटा सकता है और ना ही कोई इसको बढ़ा सकता है. ऑल द ओलिगोपोलिस्ट आर स्टिक ऑन द सेम प्राइस. एक ही प्राइस पर चिपके होते हैं वो. बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो, रूल्स पॉलिसीज चेंज ना हो, तब तक उस प्रोडक्ट की क्या होती है, जैसे केबल टेलीविजन की हम बात कर लें तो इस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं ओलिगोपोली में बिकॉज दे आर एम्फेसाइज ऑन द प्राइस रिजिडिटी. कस्टमर के कम ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है. उससे तो अच्छा होता है कि ऑल द ओलिगोपोलिस्ट आर स्टिक ऑन द सेम प्राइस. नेक्स्ट वी जस्ट सेड अबाउट द मोनोपोली एलिमेंट. कुछ हद तक ओलिगोपोली में मोनोपोली एलिमेंट भी क्या करता है, अपना एक स्थान रखता है, अपनी एक प्लेस होती है बिकॉज इफ दे आर हैविंग द मोनोपोली एलिमेंट in the situation of oligopoly, so they are free for everything. They can fix their price. They are not having any burden of their competitors. So some monopoly element are already the part of the oligopoly situation. कुछ monopoly element, कुछ एकाधिकार तत्व भी oligopoly में क्या रखते हैं, अपना स्थान रखते हैं. लास्ट टीचर सेड अबाउट द एडवर्टाइजिंग. किस चीज की एडवर्टाइजिंग? सो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, अगर आप अपनी विक्रय को, सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू एम्फेसाइज ऑन द एडवर्टाइजिंग पॉलिसी. आपको एडवर्टाइजिंग के ऊपर क्या करना होगा, ज़्यादा फोकस करना होगा. एम्फेसाइज करना, फोकस करना एडवर्टाइजिंग के ऊपर. क्यों? बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स. हु? ओलिगोपोलिस्ट. जितने भी ओलिगोपोलिस्ट होते हैं, अगर वो अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की विक्रय को, सेलिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होता है, एडवर्टाइजिंग करना होता है. इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर हम बात करें डिश टीवीज की, ठीक है, कि अब केबल वाला सिस्टम टेलीविज़न से जाने लगा है. मोस्ट ऑफ दी हाउस में हमको देखने को मिलता है कि जनरली पीपल्स आर अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी. डिश टीवी से अपने टीवीज़ को वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं. अब इसके पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिश टीवी के जिस कॉम्पिटिटर मार्केट में थे, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये किसका एग्जांपल हो गया, आपके ओलिगोपोलिस्ट का एग्जांपल हो गए. अब टाइम टू टाइम दे हैव टू प्रोवाइड देयर एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी. अगर ये अपने एडवर्टाइजमेंट देते रहेंगे तो माइंडसेट चेंज होता है कस्टमर का. आप अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजिंग करते हैं. किस तरीके से कि आप, या तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस का. सबसे पहले कस्टमर प्राइस को ही क्या करता है, वो मोबाइल के थ्रू हो या वो पर्टिकुलर शॉप पे जाकर हो, वो दो अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस के क्या लेता है, कोटेशन लेता है. फिर वो उसकी फैसिलिटी देखता है कि किस सर्विस से हमको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, किस टीवी का रिचार्ज कम में हो जाएगा, किस में हमको ज़्यादा चैनल देखने को मिलेंगे. तो इस तरीके से ये जो फैक्टर्स होते हैं, दे आर अफेक्टिंग द माइंडसेट ऑफ द कस्टमर. सो एज मच एज यू कैन मोर एडवर्टाइजिंग, so automatically your products and your services will sell into the market. automatically क्या होने लगेगी, आपके प्रोडक्ट्स की सेलिंग, सर्विसेज की सेलिंग मार्केट में बढ़ जाएगी. अगर आप कम प्राइस पर अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली कस्टमर विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट. कस्टमर, ग्राहक जो होगा वो आपके उत्पादों, प्रोडक्ट के टूवर्ड्स क्या होगा, के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा. तो इस तरीके से ये ओलिगोपोली के क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट, दैट इज द नोन प्राइस कंपटीशन.
last topic of our unit 4, that is the non price competition. So students, non price competition क्या होती है? It may be the part of oligopoly. इसको हम oligopoly के context में market situation में पढ़ सकते हैं. तो dear students, we can say it is a marketing strategy. ये क्या है? एक प्रकार की marketing strategy होती है. अब यहाँ पर ये जो strategy word है, it is related to the हिंदी word is the रणनीति. ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जब भी हम बात करते हैं तो किस प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है नॉन प्राइस कंपटीशन में, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, तो इन विच सिचुएशन द वन फर्म, जो एक फर्म होगी, इट इज ऑलवेज बी डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अनदर वन. मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होंगे, चूंकि जनरली मार्केट में देखने को मिलता है कि कोई भी एक फर्म अपने प्रोडक्ट अपने सर्विसेज को दूसरे से डिस्टिंग्विश करती है, अलग बताती है, या उसके ज़्यादा बेनिफिट्स आपको काउंट करवाती है. जब कस्टमर का एक वर्ड होता है कि सेम प्रोडक्ट हमने उस शॉप पर देखा था और उसकी कीमत कम थी, तब जिस पर्टिकुलर शॉप पर आप खड़े होते हैं तब वो शॉपकीपर आपको उस प्रोडक्ट के ज़्यादा एडवांटेज काउंट करवाने लगता है और फिर वो आपको एट लास्ट बताता है कि क्यों उस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा कीमत में उसको दे रहे हैं. तो कस्टमर यहाँ पर किस चीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश करवा रहा है, किस चीज़ के बीच में अंतर पता चल रहा है उनको, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के मे बी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर या प्राइस रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर, या किस तरीके से हाउ यू कैन गेन द मोर प्रॉफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट्स, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट उस दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर है. और यही क्या होती है, यही होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. कि अगर आप सपोज सब्जी मार्केट में गए और वहाँ पर सेम वेजिटेबल्स आपको देखने को मिल रही है, पर फिर भी क्या होता है कि एक पर्सन के पास ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा उसके कस्टमर्स होते हैं, वहीं पर सेम वेजिटेबल्स लेकर बैठा हुआ दूसरा पर्सन क्या होता है, खाली होता है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब वेजिटेबल सेम है तो ऐसा क्यों एक के पास ज़्यादा कस्टमर दूसरे के पास कम? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजी. जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यहाँ पर यही मतलब है कि ये जो बंदा सब्जियाँ बेच रहा है या वेजिटेबल प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके पास तो वो टेक्निक्स हैं, उसके पास वो टैक्ट्स हैं कि वो अपने कस्टमर को बांधे हुए हैं, या ज़्यादा कस्टमर उसकी शॉप को क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उसकी सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो ड्यू टू द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. अब वो तरीका जो भी अपना रहा हो, वो प्राइस कम रख के या अच्छी क्वालिटी की सब्जी को कम रेट में प्रोवाइड करके, या उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अट्रैक्टिंग हो, उससे कस्टमर क्या हो, प्रभावित हो, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर हिज शॉप, उसी की शॉप के लिए जाएंगे. और इसी को हम कह रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. तो नॉन प्राइस कंपटीशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन विच वन फर्म इज डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अनदर वन. इसमें एक फर्म अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरे कॉम्पिटिटर की तुलना में बेहतर बताती है या अंतर समझाती है. इसको हम कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन. Here are some types of non-price competitions, और we can categorize into the 4 forms. यहाँ पर non-price competition को 4 प्रकारों में डिवाइड किया गया है. First is about the physical characteristic. First type is the physical characteristic. Second type is about the location. Third type is about the service, and fourth is about the advertising service level. ठीक है, here the 4 types of the non-price competition. 4 टाइप्स है नॉन प्राइस कंपटीशन के. फर्स्ट टाइप हमारा कहता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. बिकॉज यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की या पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी की या मार्केट सिचुएशन की, तो यहाँ पर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं. बिकॉज यू हैव टू
you must are having the attributes towards your products and services, जिनको देखकर लोग क्या कर सके, अंतर समझ सके. तो here the first thing which is important is about the physical characteristics of your products and services. जैसे अगर हम मार्केट में गए कि हमें आर ओ प्यूरीफायर घर पे लगवाना है, तो हमें पता है कि बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, ब्रांड्स हैं आर ओ को लेकर. आप उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ही आप उन दोनों के बीच में बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं. अब ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये असली में हमें देखने के बाद ही क्या होते हैं पता चलते हैं. या तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होते हैं तो इजीली यू कैन क्या कर सकते, यू कैन कंपेयर ऑल दोज प्रोडक्ट्स इन विच यू मस्ट हैविंग सीन द ऑल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपको फिजिकली उनको देखने को मिल रहा हो कि हाँ वाकई में दो प्रोडक्ट सेम है बट उनके बीच में ये डिफरेंस है. तो इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द नॉन प्राइस कंपटीशन. इट इज अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट टाइप इज अबाउट द लोकेशन. मीन्स कि किस लोकेशन से, किस जगह से आप प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं या सर्विसेज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो लोकेशन का भी नॉन प्राइस कंपटीशन के ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है. अगर आप बात करेंगे इंटीरियर में जाकर किसी प्रोडक्ट को लेने की, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा रेट देना पड़े, और अगर आप उसी प्रोडक्ट को कहीं मार्केट शॉप में या सिटी से खरीद रहे हैं तो आपको कम रेट पर वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाए. तो इट इज़ अबाउट द लोकेशन, कि लोकेशन कहाँ क्या है जहाँ से आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द सर्विस लेवल. इफ यू आर हैविंग द बेस्ट सर्विसेज अमंग द मार्केट, आप जो सर्विस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके एक कॉल पर आपका पर्सन जाकर सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है. दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप जो होंगे वो दूसरे कस्टमर को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में या जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उस बारे में बताएंगे कि यार अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो वहाँ से खरीदो, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है. एक कॉल पर पर्सन बंदा हमारे घर आके हमें सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करके जाता है. तो इट इज़ अबाउट द सर्विस लेवल. एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट द एडवर्टाइजिंग. हाउ यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट. आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को जितने अट्रैक्टिव तरीके से क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, उतने ही आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी. क्योंकि मोर अट्रैक्टिंग एडवर्टाइजिंग के टू वर्ड्स कि कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है. हमें नहीं मालूम होता है. अच्छा एक चीज़ और कि पहले मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बाद उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है. अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, कस्टमर पहुंच गया, शॉपकीपर बोलेगा मार्केट में अभी कहीं भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. तो एडवर्टाइजिंग, अब देखो बच्चों के लिए, बच्चों के प्रोडक्ट, किड्स के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की जाएगी तो आप हमेशा उसमें देखेंगे कि किड्स पे ही फोकस किया जाएगा. बच्चों को उस एडवर्टाइजमेंट में जो पैम्पर्स की मैं बात करूँ, हगीज की मैं बात करूँ, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो गए जिसमें जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसी को फोकस किया जाएगा. स्मार्टफोन की मैं अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर किड्स को लेंगे क्या, नहीं लेंगे. यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा होंगे, जो पार्ट होंगे, वो टीनेजर्स होंगे या अदर सेलिब्रिटीज़ होंगे, जिनकी माइंडसेट क्या बनता है कस्टमर का कि अच्छा इस प्रोडक्ट के लिए धोनी का ऐड आता है तो डेफिनेटली कि धोनी भी इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे होंगे, या इन सर्विसेज को जिनके लिए भी सेलिब्रिटीज़ एडवर्टाइजमेंट करते हैं. तो कस्टमर का कहीं ना कहीं माइंडसेट होता है. लक्स के एडवर्टीजमेंट में अगर करीना कपूर आ रही है तो कस्टमर का माइंडसेट क्या होगा कि इट इज़ गुड, ये अच्छा प्रोडक्ट होगा तभी तो करीना इसका एडवर्टीजमेंट करी. लॉरियल पेरिस के एड में जनरली ऐश्वर्या राय को हायर किया जाता है. दिस ऑल आर नोन एज द ब्रांड एम्बेसडर. अब ये सब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, फॉर द अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, कि जितना अच्छा आपका एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड्स क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, उतनी ही आपके प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. तो दिस ऑल आर द 4 टाइप्स ऑफ द नॉन प्राइस कंपटीशन. With the completion of this topic, our unit 4 is also completed now. In next video, we will start our last unit, that is unit 5. Thank you.